पटना में जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और तेज प्रताप के जेल जाने के बाद बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर चेतावनी भी दे डाली है। देख रिपोर्ट में। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तेज प्रताप यादव। पटना के बेउर जेल में बंद हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर भड़के तेजस्वी यादव। सोमवार तक रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे तेज प्रताप यादव। कानून व्यवस्था भंग करने, भीड़ को उकसाने का आरोप। पटना में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया है। राजनीतिक जीवन में तेज प्रताप यादव पहली बार जेल गए हैं। तेज प्रताप पर कानून व्यवस्था भंग करने, समर्थकों को उकसाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और हिंसक प्रदर्शन को बढ़ावा देने समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं। तेज प्रताप यादव के वकील ने कहा है कि सोमवार को जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। FIR का कॉपी हमको नहीं मिला है, अरेस्ट में वो मिला है। उसमें सब तरह का सेक्शन लगा हुआ है, 307 का, आपको मॉब को अच्छी भड़काने का, ऑफेंस करवाने का। इन्हीं बेचारा अरेस्ट हुआ है वहाँ से, सिटी सेंटर मॉल से 7:30 बजे। FIR रात में हुआ। अभी हम बेल वहीं पर फाइल किए हैं। तो मजिस्ट्रेट हमको कही है कि जो कल प्रोसेस से फाइल करिए मंडे को, हम सुने। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर वार किया। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को सड़क छाप गुंडा बताते हुए कहा है कि जिनके ऊपर हत्या के 7 गंभीर मुकदमे दर्ज हो, वह आज पुलिस के जरिए छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया गया तो बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच हुई वार्ता में तय हुआ था कि छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सभी मामलों को सरकार वापस ले लेगी। आंदोलन से जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद सम्राट सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। क्या सीजेपी के साथ केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं पटना से, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, लेकिन इसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति गर्मा गई है। यहां तक कि तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला, केंद्र सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है और चेतावनी भी दे डाली है। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, तेजस्वी यादव कई दिनों बाद आज पटना लौटे हैं, विदेश दौरे पर थे और सीधे तौर पर पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात की और जितने छात्र जिनके ऊपर पटना में प्रदर्शन के दौरान जो FIR हुए हैं, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उन सभी मुकदमों को वो चाहते हैं कि सरकार जो है वापस ले ले। इसके साथ साथ उनके भाई और बड़े बेटे हैं लालू प्रसाद के, तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी कल पटना में जो प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें उन्होंने छात्रों का समर्थन किया था। यहां तक कि तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर कल दिखे थे
और जितने भी छात्र वहां पर थे उनका समर्थन करते नजर आए थे। इसी मामले में कल देर शाम में तेज प्रताप पटना के सिटी सेंटर मॉल पहुंचे थे। वो अमूमन शाम के वक्त घूमने निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त पटना की जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने तेज प्रताप यादव से बहुत रिस्पेक्टफुल्ली बात की और ये कहा कि सम्मान के साथ अब हमारे साथ चले, और देर रात को कल पटना में न्यायालय में उन्हें पेश भी किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। इस मामले पर तेजस्वी यादव आज भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आखिर उनका गुनाह क्या था, जितनी धाराएं उन पर लगी हैं उसको खत्म किया जाए, नहीं तो पटना में बिहार में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से वापस लौटे हैं पटना में, खासतौर पे पटना का जो विधानसभा सीट है बांकीपुर, वहां पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के कल से जो है अब चुनाव प्रचार वो काफी तेज पकड़ने वाला है, क्योंकि कल पटना में 2 मेगा रोड शो देखने को मिलेगा। एक तो तेजस्वी यादव करेंगे मेगा रोड शो अपने प्रत्याशी के लिए, दूसरा मेगा रोड शो जो है बीजेपी की तरफ से होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल रहेंगे। तो एक तरफ चुनाव का बिगुल है, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, दूसरी तरफ जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चला है, उसके अलावा तेज प्रताप की गिरफ्तारी हुई है, इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने आज सरकार पर जो है जबरदस्त हमला बोला। इसके साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने सड़क छाप गुंडा तक बताया है सम्राट चौधरी को, और यह भी कहा है कि जिस तरीके से वो अपराध की केस में है, उन पर बलात्कार का केस है, इस तरह से उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए सम्राट सरकार को घेरा भी है और सम्राट चौधरी पे हमला भी बोला है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या होता है। कल तो वो मेगा रोड शो करेंगे ही अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन पटना लौटने के बाद ही काफी एक्टिव दिख रहे हैं तेजस्वी। बिल्कुल देखिए, लेकिन साफ तौर पर यह भी अश्मित एक बड़ा उन्होंने सवाल भी किया है कि जब दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह भी तय हुआ था कि जो बच्चे जो छात्र हैं वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना हो, और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे बिहार की अगर हम बात करें तो। ऐसे में क्या सत्ता पक्ष की ओर से, बिहार सरकार की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में बातचीत हुई थी जेपी नड्डा की, वहां पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके बाद जो बातें सामने आई थी कि 1-2 दिन का समय लगेगा जब हम नियम के अनुसार उन छात्रों के ऊपर जो एफआईआर हुए हैं उनको हटा लेंगे, तो समय तेजस्वी यादव को भी देना होगा। आज ही वो विदेश दौरे से पटना बिहार लौटे हैं, तो तुरंत जो है प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है फिलहाल, और इसके अलावा जो राजनीतिक दल है या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ऐसी हो वो बिहार में देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, 1-2 दिन के बाद जिस तरीके से बातचीत हुई है शायद उसमें कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए उनके ऊपर से वो एफआईआर हटा लिए जाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि ये वो समय है जब इन मुद्दों को भुनाया जा सके, और तभी वो पटना एयरपोर्ट से सीधे पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचे। वहां जो नीट स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन छात्रों को, जो घायल हुए थे छात्र, उनसे मुलाकात की है मेदांता में जाकर के तेजस्वी ने, और पूरे मामले पर बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं पटना में। तो आने वाले समय में देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इस पे। चलिए, बिल्कुल, और आने वाले समय में और क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में इन तमाम मुद्दों को देखकर बयानबाजी किस तरीके से होती है, सरकार और विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे पर टकराते हुए नजर आते हैं, इन तमाम मुद्दों पर नजर बना के रखिएगा। अश्मित, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।